नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 अपना चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। हम एक्सरसाइज 8.5 को स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान रहे, एक्सरसाइज 8.4 जो आपके सिलेबस से हट चुकी है और 8.5 की जो थ्योरी है वो मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूँ, सीधे डायरेक्ट जो वो एक्सरसाइज का सोल्यूशन ही करवाने वाला हूँ। टाइम जो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि सारा जो दोष है वो सारा मेरा ही है, आप लोग मुझ पर निर्भर थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत जो थी वो जैसे ख़राब हुई उसके बाद में सारा सिस्टम जो वो बिगड़ गया था, है ना। तो अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, और जितनी जल्दी हो सके एक्सरसाइज को निपटा देते हैं जितनी भी है ना। उसके बाद में अगर कुछ टाइम बचता है तो हम थ्योरी और एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। तो थ्योरी और एग्जाम्पल को मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट जो मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पीछे की वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना। 8.3 जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो और भी पीछे की वीडियो जो है ऊपर आई के निशान पे मिल जाएंगे आप लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। टेलीग्राम में जाइए और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप जो आप सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, तो टेलीग्राम में जाके उसको ज्वाइन कर लें। ओके, मैसेज पी के सर्च करना आप लोगों को टेलीग्राम में और आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। लगभग 1400 बच्चे तो जुड़े हुए हैं किसमें, ग्रुप के अंदर, और मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार बच्चे जो हैं वो चैनल में जुड़े हुए हैं, तो देख लेना। ओके, मैसेज पी के लिख के सर्च करना टेलीग्राम में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन 8.5 एक्सरसाइज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। 4 यहाँ पे फंक्शन है। जैसे मैं नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो जो फंक्शन है इसको हम y के बराबर लेंगे। x का फंक्शन है तो इसको हम f(x) बोल सकते हैं, और वो आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर उच्चिष्ट मान आपको निकालना है, निम्नलिखित मान आपको निकालना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ आपको निकालनी है, बिंदु नहीं निकालने हैं ना। मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकालना, हालांकि मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है ना, ये मान निकालने के लिए। अब क्या होते हैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं। देखिए, आपको x का फंक्शन दिया होगा f(x), ये आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो क्या स्टेप होंगी और कौन सी स्टेप को हम फॉलो करेंगे जिससे आपके सामने उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान और बिंदु जो है वो आ सकें। तो वो देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, बहुत सारे तरीके हैं उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के, है ना, और बिंदु निकालने के। और x का जो मान होता है ना, यहाँ पे वो तो क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु होते हैं ना, उच्चिष्ट बिंदु या निम्नलिखित बिंदु। x का जो मान आता है यहाँ पे कैसे आएगा, वो बिंदु कैसे आएगा वो अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित हम बोल सकते हैं बिंदु, ठीक है जी, या मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हो, ठीक है। y का जो मान है वो यहाँ पे अब कहलाएगा ये जो x वाला मान है इसके ऊपर, अगर ये x वाला मान उच्चिष्ट बिंदु था ना, तब उच्चिष्ट मान कहलाएगा। y का जो मान है ना, x की वैल्यू हम पुट करेंगे ना, क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, f(x) बराबर y। हाँ जी, तो यहाँ पे उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान आएंगे, वो y के मान होंगे, यूँ समझ लीजिए इसको, ठीक है जी, यानी कि फंक्शन के मान होंगे। अब कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, निकालना है। निकाल लिया तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। इसको 0 के बराबर करते ही आपके पास में क्या आएगा, x के मान आएंगे, है ना, क्योंकि x का फंक्शन था ना, तो डेरिवेटिव आपने निकाला और इसको 0 के बराबर किया, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आएंगे, क्रांतिक बिंदु आएंगे, x के मान आएंगे, ठीक है ना। वो कितने भी आ सकते हैं, है ना, इस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। इनको हम क्रांतिक बिंदु बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब अगली स्टेप आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, किसका, y का, यानी कि d²y/dx²। अच्छा जी, ये आपने फाइंड कर लिया, आपके पास में dy/dx पहले से आया हुआ था, उसके बाद में आपने d²y/dx² फाइंड कर लिया। तो ये जो वैल्यूज़ आई थी x की, x1, x2, x3, dy/dx बराबर 0 करने के बाद में आई थी ना, हाँ जी, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे।
यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। जैसे आपने मान लीजिए निकाला x1 पॉइंट के ऊपर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। अब कुछ कंडीशन होंगी, उन कंडीशन पे पता चलेगा हमें कि बिंदु जो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है ना। ये x1 वाला बिंदु, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मान नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव इस पॉइंट के ऊपर, तो x बराबर x1 जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा, है ना, उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। और इस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान, है ना, इस बिंदु पर यानी कि x बराबर x1 पर y का जो मान होगा, जो आपके पास में फंक्शन था ना एफ वाई बराबर एफ एक्स, हाँ जी, तो इस बिंदु पर हम y का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान या मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इस चिन्ह का बड़ा महत्व होगा, इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो आ जाए, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास में कौन सा पॉइंट, x1 वाला पॉइंट, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव आने का, कि वैल्यू जो वो नेगेटिव से पॉजिटिव आई है ना। कि यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यूँ है ग्राफ, है ना, और ये वाले पॉइंट है ना, एक मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होंगे, है ना, और ये मिनिमम पॉइंट होंगे, है ना, इसी तरह से तो होंगे ना। अच्छा जी, अब पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब होता है ये यहाँ पॉजिटिव, फिर इधर ये नेगेटिव, ठीक है ना, और ये नेगेटिव है तो ये आगे पॉजिटिव, इस तरह से। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ठ होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई थी ना, इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू आई है ना। ये और भी तरीके होते हैं, मैंने बताया था ना, तो उन तरीक़ों से भी हम निकाल सकते हैं उच्चतम और निम्नतम बिंदु जो है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अच्छा जी, पॉजिटिव वैल्यू आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान जो पॉजिटिव आ रहा है, तो x बराबर x1 इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्या होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। बात समझ में आई। और इसी पॉइंट के ऊपर y की जो वैल्यू होगी वो निम्निष्ठ मान कहलाएगी फंक्शन की, निम्निष्ठ मान। इसको आप मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो, मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है जी। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि चरम मान बताइए, आपसे क्वेश्चन में कह दे कि चरम मान बताइए, चरम मान का मतलब भी यही होता है कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान जो है वो दोनों निकालने हैं। ठीक है ना, उच्चिष्ट मान भी निकालना है और निम्निष्ठ मान भी निकालना है, दोनों से मतलब होता है। चरम बिंदु की बात करें तो उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु दोनों बिंदुओं से मतलब होता है। इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रीम। चरम का मतलब होता है एक्सट्रीम और मान का आपको पता है ये वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो की बात की हमने, अगर वैल्यू 0 आ गई तो क्या करोगे, है ना। तो ये स्पेशल कंडीशन होती है आगे के लिए। स्पेशल कंडीशन कैसे, अगर स्पेशल कंडीशन ऐसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान इस x1 वाले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट कोई भी हो सकता है, x1 x2 x3 ना, अगर वैल्यू अगर 0 आ गई, वैल्यू जो वो 0 आ गई, यानी कि y डबल डैश की वैल्यू जो वो यहाँ पे x1 पॉइंट के ऊपर क्या आ गई, 0 आ गई, तब आपको आगे डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है ना, यानी कि y का 3 बार डेरिवेटिव करना होगा, y ट्रिपल डैश। बात समझ में आ रही है। इसको आप डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है जी, इस तरह से डेरिवेटिव करना होगा। अगर इसमें भी वैल्यू जो वो 0 आ रही है ना, अगर इसमें भी वैल्यू 0 आ रही है तो आपको आगे बढ़ना होगा, यानी कि डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो आपको और आगे बढ़ना होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो विषम घात वाले पद हैं, जैसे डी की पावर 3y अपॉन में डी एक्स की पावर 3, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में पहले जो है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो इस पॉइंट के ऊपर 0 आ गया, फिर आपने डेरिवेटिव किया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है जी, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाली, तो वैल्यू जो है वो 0 आ रही थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप आगे बढ़ रहे थे। अगर 0 नहीं आती है तो जो विषम घात वाले पद हैं इनकी वैल्यू
में क्या होता है, देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, ठीक है ना, ये विषम घात है ना, यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर है ना y का, हाँ जी, अवकल गुणांक जो है वो यहाँ पे 3 घात का आ रहा है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं है विषम घात वाले पदों में, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि d की पावर 5y बटा dx की पावर 5, इसमें 0 नहीं आया है ना, तब न तो उच्चिष्ट मान होगा मिलेगा आपको, नहीं निम्निष्ट मान मिलेगा। न तो उच्चिष्ट मान और न ही निम्निष्ट मान। बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। ऐसे ही आगे और भी हो सकते हैं कि d की पावर 4y अपन dx की पावर 4 है ना, d4y अपन dx 4, ये जो वैल्यू है ये 0 आ गई तो आपने निकाला d की पावर 5y अपन dx की पावर 5 है ना, ये निकाला। और ये 0 नहीं आया तो न तो उच्चिष्ट होगा मान, नहीं निम्निष्ट होगा। अगर आपके पास में d2y dx2 ये इस पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, या फिर d की पावर 4y अपन dx की पावर 4 ये 0 नहीं है ना, यानी कि समघात वाले जो पद हैं, कौन से समघात वाले पद, इनमें वैल्यू 0 नहीं आएगी तो या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो हमें पता लग जाएगा कि नेगेटिव होगी तो उच्चिष्ट है, और तब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी तो उच्चिष्ट मान मिलेगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव होगी तो निम्निष्ट मान मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो ज़्यादा ध्यान होगा वो किस में होगा, समघात वाले पद, इन समघात वाले अवकल गुणांकों के ऊपर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऊपर। बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन के अंदर आए। हाँ जी आते हैं, ये अपना क्वेश्चन है देखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया गया है इसमें dy अपॉन dx निकाल लीजिए, पहली स्टेप है, निकाल लीजिए। 2x³ 2 गुणा 3 6x², एक घात कम होती जाएगी ना, डेरिवेटिव निकालना आपको आता ही है। 15 दूनी 30 x प्लस 36 और x का 1 हो गया, और 10 अचर वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये वैल्यू आ रही है, इसमें आ रहा है कॉमन 6, तो अंदर बचेगा x² माइनस का 5x प्लस 6, ठीक है जी। अब अगली स्टेप क्या होगी आपकी, dy अपॉन dx बराबर 0 लेने पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx क्या है, 6x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 6 जो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है ना, 2 फैक्टर है ना, तो होगा कौन, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यही होगा। अच्छा जी, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे हम, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 है ना, और x कॉमन लिया तो x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। फैक्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x की क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा x बराबर 2 और एक आएगा 3। ये क्रांतिक बिंदु आपको मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए, x के मान आ गए, ठीक है ना। इन पॉइंट्स के ऊपर गड़बड़ है, यूँ समझ लीजिए ना, वक्र जो वो घूम रहा है। अब देखिए ये काम आपने कर लिया, अब आपको करना होगा क्या, d² अपॉन dx² निकालना होगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, तो d² अपॉन dx² निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। आपके पास में dy अपॉन में dx जो है वो क्या था, ध्यान से देखिएगा, वो था 6x² माइनस 5x प्लस 6, या फिर ये वाली वैल्यू 6x² माइनस 30x प्लस का 36। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d² अपॉन dx² मिलेगा ना आपको, 6 दूनी 12x माइनस का 30, कॉमन आ रहा है क्या 6, तो 6 दूनी 12 2x माइनस का 5। अच्छा जी, अब जो आपके पास में ये बिंदु आए हैं इन पे d² अपॉन dx² का मान निकालेंगे, है ना। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले d² अपॉन dx² है ना, x बराबर 2 यूँ लिख सकते हो, नीचे दोनों में से एक लिखना है। अच्छा जी, 6 2 गुणा x का मान, x कितना है 2 माइनस का 5
6, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, -5, -1 यानी -6। वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0। नेगेटिव बोल सकते हो या लेस देन 0 बोल सकते हो। नेगेटिव है तो x बराबर 2 जो है वो उच्चिष्ट बिंदु है। क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है। तब उच्चतम मान क्या हो जाएगा? तब उच्चतम मान क्या हो जाएगा या उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की? तो फंक्शन जो आपके पास में वो क्या है ज़रा देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये रहा 2x³ - 15x², है ना। 2x³ - 15x², आगे कितना था? +36x +36x +10। ओके, अच्छा जी। x बराबर 2 पे उच्चिष्ट बिंदु है ना, x बराबर 2, तो उच्चिष्ट मान मिलेगा x बराबर 2 पर, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 गुणा 2 की पावर 3 -15 गुणा 2 स्क्वायर +36 गुणा 2 +10। y बराबर देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, 8 दूनी 16 16, -2 की पावर 2 4 होता है, 15 चौके 60, 36 दूनी 72 प्लस का 10। तो क्या आएगा आपके पास में? 72 में से 60 गए 12, 12 10 22, 22 और 16 है, कितने हो गए? 38 हो गया। 22 और 16 है, 38 हो गए, 38। तो ये उच्चतम मान आ गया। क्या आया? उच्चतम मान फंक्शन का। अब बात करें हम x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर d²y/dx² का मान वो क्या आ रहा है ना। तो 6 2 × में 3 माइनस का 5, ये था ना d²y/dx², है ना। हाँ जी, x की जगह अपने 3 पुट कर दिया तो 6 2 × 3 - 5 यानी कि 6 × में 6 - 5 कितना आएगा? अंदर 1, तो 6 6 × 1 6 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है ना। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर 3 वाला जो बिंदु है वो क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। और इसके ऊपर उस माफ कीजिए निम्निष्ट बिंदु होगा ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। उच्चिष्ट तो आपने निकाल लिया, निम्निष्ट बिंदु है। क्या है? पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट बिंदु, ठीक है ना। हाँ जी, तो निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा? निम्निष्ट मान तो यहाँ पर x बराबर 3 पर आएगा ना, बिल्कुल। तो y बराबर 2 गुणा x³ क्या था वो फंक्शन जो था 15x² + 36x + 10, यही था ना। 2 गुणा x³ यानी कि 3 का क्यूब -15 गुणा 3 का स्क्वायर + 36 गुणा 3 + 10। हाँ जी, 3 3 होते 27, 3 का क्यूब 27। ओके, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा जी, आगे 36 गुणा 3 6 3 18, 3 3 9 1 10 + 10, 27 दूनी 54 माइनस यहाँ पे ये 9 है ना। तो 15 नेमा 135 135 + 108 + 10। अच्छा जी, कितना हो जाएगा देखिए 108 10 118, 118 है और 50 168, 4 172 माइनस 135। 172 में से 135 घटा दीजिए, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 37 बच रहे हैं। 37 जो है ये यहाँ पे क्या है? निम्निष्ट मान है। ध्यान रखें यहाँ पर उच्चिष्ट मान से ज़्यादा निम्निष्ट मान भी आ जाते हैं कई बार, है ना। ध्यान रखें ये बात, ऐसा नहीं है कि निम्निष्ट मान जो वो छोटा होगा हमेशा उच्चिष्ट मान से। बात समझ में आ गई? इसी तरह से सभी में ये काम करना आपको। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट के सेकंड नंबर बी में x - 1 x - 2 x - 3 आपको दिया हुआ है। हाँ जी, तो y के बराबर ले लें तो y बराबर ये x बोल सकते हैं उसको, x - 1 x - 2 x - 3। तो यहाँ पर फैक्टर दिए हुए हैं तो आप एक अच्छा सा बहुपद बना लें इसको ना। तो x - 1 को x - 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो x को x से किया x², x को -2 से किया -2x, -1 को x से -x, माइनस +2, सही है।
और x -3 आगे है ही। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो गया प्लस 2, और x माइनस 3 को अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे। x स्क्वायर को x से किया x क्यूब, x स्क्वायर को -3 से किया -3x स्क्वायर, उसके बाद -3x को x से किया तो -3x स्क्वायर, -3 को -3 से किया माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 और x। ओके, 2 को कर लीजिए मल्टीप्लाई तो 2x माइनस का 6, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर -3 -6 हो गया ना, और यहाँ पे 3 + 2 3 है ना ये, हाँ जी 3 नहीं है ये 9 है ना, ये 9 है, 9x + 2x 11x माइनस का 6, ये बन गया जी फंक्शन बढ़िया वाला y बराबर वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली स्टेप क्या होती है, dy/dx निकालने की। देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 11, यही बनेगा ना dy/dx। जब ये वैल्यू आ गई आपके पास में dy/dx की, डेरिवेटिव निकालना अच्छे से आता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 के बराबर कर दीजिए, dy/dx बराबर 0 लेने पर क्या होगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। अच्छा जी, फैक्टर लगेंगे क्या, फैक्टर तो लगा नहीं सकते, 11 × 3 = 33, नहीं बनेगा फैक्टर तो क्या करें, यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं, है ना, तुलना कर देते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आपको a बराबर मिल जाएगा 3, b बराबर माइनस का 12, c बराबर 11, और उसके बाद में x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सही कर रहा हूँ ना, -b यानी कि माइनस 12 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, -4 × में a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 11 है। सही है सब, बट्टा में भी आएगा 2a ना, 2 × a है 3। अच्छा जी, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 144, और ये हो जाएगा 4 × 12 गुणा 11, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 1 3 2 132 है ना, 2 + 1 3 ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, शॉर्ट तरीका होता है ना कि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हम, तो ये 1 लिखा ये वाला और ये 2 लिखा, बीच में इन दोनों को जोड़ के लिखा इस तरह से, तो 132, 144 में से 132 घटाएंगे और नीचे 2 3 6, क्या आएगा ज़रा बताइए, 144 में से 132 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1 बट्टा में 6। अच्छा जी, ये जो 12 है इसको मैं 4 × 12 इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 × 3 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 12 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा में 6, 2 से काट सकते हैं। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है ना, ऊपर आपने कॉमन लिया 2 तो अंदर बचेगा 6 प्लस माइनस रूट 3, यहाँ 6 12 में और यहाँ प्लस माइनस है और ये रूट 3 बचा बटा में 6 को काट दीजिए तो 3 आ गया। ठीक है जी, ये वैल्यू आ रही है 6 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 3। 2 वैल्यूज़ आ गई इसमें, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। क्लियर है? इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, किस तरह से, अलग अलग करके कि 2 3 6 होता है ना, 6 बटा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3, और ये हो गया 2 3 से काटा 6 को तो 2 प्लस माइनस रूट 3 बटा 3, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब आगे काम करते हैं हम। अक्स की वैल्यूज़ आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ गई। ठीक है ना, 6 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3, या आप बोल सकते हो 2 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, निकाल लीजिए अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर से ना, उसके लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स,
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, ज़रा ऊपर आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, अच्छा रहेगा। और जो फंक्शन दिया हुआ था उसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा जी, डी वाई अपॉन डी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 है। इसका डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ 6x माइनस का 12 है, 6 कॉमन लिया तो x माइनस 2। ओके, अच्छा जी, ये वैल्यू आ रही है तो x बराबर जो आपके पास में पॉइंट है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों हम पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो x बराबर 6 प्लस √3/3 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है वो चेक करते हैं सबसे पहले, है ना। तो 6 इंटू में रूट के अंदर नहीं, कोष्टक के अंदर 6 प्लस √3/3 माइनस 2, या फिर ये अगली वाली जो ये वाली जो वैल्यू है प्लस वाली, प्लस लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। या फिर आप 3 का भाग देखिए, इसको अलग अलग अभी भी कर सकते हो। कैसे, 6/3 प्लस √3/3 माइनस 2, और ये 2 आएगा यहाँ से, और ये माइनस 2 कट गया ना, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया, बचा क्या 6 गुणा √3/3, ये काटा 2 √3, यानी कि पॉजिटिव मान, है ना, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नलिखित बिंदु होगा ना, तो x बराबर 6 प्लस √3/3, ये वाला जो बिंदु है ये निम्नलिखित बिंदु है ना, निम्नलिखित ये बोल सकते हो, मिनिमा होगा, और मिनिमा है तो निम्नलिखित मान निकालना हमको तो, है ना। निम्नलिखित मान जो y से आएगा वो क्या था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, 6 प्लस √3/3 माइनस 1, 6 प्लस √3/3 माइनस 2, और 6 प्लस √3/3 माइनस 3। यहाँ से जो भी मान आएगा वो क्या होगा, निम्नलिखित मान होगा ना। तो ये बनेगा 6/3, 2 प्लस √3/3, ओके, माइनस 1, फिर 2 प्लस √3/3 माइनस 2, और 2 प्लस √3/3 माइनस 3, यही तो बनेगा ना। 2 यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो अब हम आगे बढ़े, 2 में से 1 गया 1 प्लस √3/3, 2 में से 2 ये तो कट हो गया, √3/3, और यहाँ √3/3 माइनस 1। ओके, हाँ जी, थोड़ी बैटरी जो डाउन हो गई थी, तो देखिए यहाँ पे अभी ये वैल्यू आ रही है। तो ये √3/3 जो है इसको तो मैं अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई में था सारे, ये तो मैंने अलग कर लिया। और आगे ये √3/3 प्लस 1 है, और यहाँ है √3/3 माइनस 1। इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे a देखिए, a है √3/3 इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, है जी, बिल्कुल सही बात है। और 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो गया, ठीक है। ये अंदर आएगा, माफ कीजिए, इसको कोष्टक के अंदर लेना पड़ेगा ना। √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 3 से काटा तो नीचे 3, तो y बराबर √3/3, 1/3 माइनस 1, ये कोष्टक के अंदर, सही है जी। यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3, 1 माइनस 3, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना,
1 माइनस 3 माइनस 2 होगा ना, तो √3/3 इंटू में -2/3 कितना मान आ रहा है, -2√3/3 दिया 9। ये वैल्यू आ रही है, निम्निष्ट मान आ रहा है, निम्निष्ट मान, मिनिमम वैल्यू। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, है ना। तो जो x बराबर है, ये तो निम्निष्ट मान आ गया। अब x बराबर हम बात करें, कौन सा पॉइंट था, 6 माइनस √3/3 वाला, प्लस वाला तो आपने ले लिया ना, हाँ जी, ये देखिए ये तो आपने ले लिया, इस पे तो निम्निष्ट बिंदु आया था ना ये तो। अब माइनस वाला, ये माइनस निशान जो है ये लेंगे हम, ओके। तो इस पर हम चेक करेंगे किसकी वैल्यू, d²y/dx² की वैल्यू। अच्छा जी, d²y/dx² क्या था, ज़रा ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे ये रहा 6 इंटू x माइनस 2, 6 इंटू में x माइनस 2, तो 6 इंटू में x की जगह पे ये वैल्यू 6 माइनस √3/3 माइनस 2। 6 में 3 का भाग 2 आएगा ना, अलग अलग कर लेंगे तो 6/3 2 माइनस √3/3 माइनस 2, ये तो कट गया। तो वैल्यू जो आई वो नेगेटिव आएगी ना, 6 गुणा -3/3, ये घटा 2, तो माइनस, ये √3 है भाई, तो माइनस, और ये यहाँ पे माइनस आई, तो -2√3 है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो x बराबर जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये निम्निष्ट बिंदु है। कौन सा है, निम्निष्ट बिंदु, अरे निम्निष्ट नहीं, उच्चिष्ट बिंदु है, अरे दिमाग का दही हो रखा है। नेगेटिव वैल्यू आती है तो उच्चिष्ट है ना, निम्निष्ट तो हमने निकाल लिया ना। हाँ जी, ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो आपको तो खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये उच्चिष्ट बिंदु आएगा तो उच्चिष्ट मान निकाल लेते हैं, उच्चिष्ट मान निकाल लेते हैं जी। उच्चिष्ट मान के लिए इसी बिंदु पे आएगा ना उच्चिष्ट मान, हाँ जी। तो y का मान, y जो था x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, हाँ जी। तो y बराबर है, x की वैल्यू 6 माइनस √3/3 माइनस 1, 6 माइनस √3/3 माइनस 2, 6 माइनस √3/3 माइनस 3, हाँ जी। ये हो जाएगा 6/3, 2 माइनस √3/3 माइनस 1, 2 माइनस √3/3 माइनस 2, 2 माइनस √3/3 माइनस 3, ओके। जो कट रहा है वो तो काट देंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस √3/3, और यहाँ -√3/3, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ना, -√3/3 इस तरह से। और यहाँ बचा -1 और -√3/3, इसमें कॉमन आ रहा है माइनस मैं बाहर ले लूँगा, ओके। और यहाँ -√3/3 पहले से है, अच्छा जी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/3, और ये यहाँ पे माइनस आपने बाहर ले लिया, ये वाला माइनस है ना, दोनों प्लस के, यानी कि 1 प्लस √3/3, सब सही है। a माइनस बी, a प्लस बी, a² माने b², ये माइनस गुणा माइनस प्लस √3/3 है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3/3 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा दिया, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझदार हो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर नीचे 9, यहाँ काटा ये 3 आया, √3/3 बाहर है, 1 माइनस 1/3 अंदर हो गया। अच्छा जी, √3/3 बाहर है, अंदर आएगा आपके पास में 3 एलसीएम में, 3 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2/3, तो 2√3/3 3 9, ये आपके पास में क्या आएगा, उच्चिष्ट मान, ओके।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड नंबर सी में, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस 2x आपको दिया हुआ है जी। ओके, साइन एक्स प्लस कोस 2x। सी नंबर की बात करें तो इसको y बराबर ले लेंगे और एफ ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस 2x। अगर यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन दिया होता, जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स आपको दिया होता, तो इसका उच्चिष्ट मान क्या होता आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में रहती है ना, तो उच्चिष्ट तो हो गया 1 और निम्निष्ट हो गया -1, है ना। ये आप डायरेक्ट बता सकते हो, है ना। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे तरीके हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, कोस का भी है साथ में, तो हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आपको पता ही क्या करना है, dy/dx। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन से, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। तो क्या आएगा, साइन एक्स का आपको पता ही है, कोस एक्स, कोस का होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x, लेकिन 2x जो है उसी का उसका भी करना पड़ेगा ना अंदर। हाँ जी, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो आपके पास में वैल्यू आई कोस एक्स प्लस गुणा माइनस माइनस 2 साइन 2x। क्लियर है। अच्छा जी, इस वैल्यू को मैं 0 के बराबर करूं, dy/dx इक्वल्स टू 0 लेने पर आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो dy/dx है कोस एक्स माइनस 2 साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन 2x का हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये 2 पहले से पढ़ा हुआ था। क्लियर है, इक्वल टू 0। अच्छा जी, कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है, कौन आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है। यहाँ बचा 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 × 2 4 हो गया, और साइन एक्स बचा। दो फैक्टर आपके सामने हैं, आप बोलोगे या तो कोस एक्स बराबर 0 या बोलोगे 1 - 4 साइन एक्स बराबर 0। सही बात है, या तो कोस एक्स बराबर 0 या 1 - 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, कोस एक्स बराबर 0, तो आपको पता है एक्स बराबर क्या आएगा, कोस में 0 की वैल्यू कोस इसकी होती है, कोस 90 की होती है ना, तो एक्स बराबर 90 यानी कि π/2। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और यहाँ से क्या आएगा देखिए, 1 = 4 साइन एक्स, माइनस वाली वैल्यू 0 की तरफ आई प्लस की। सही है। अच्छा, 4 का लगेगा भाग, तो साइन एक्स बराबर 1/4, साइन एक्स बराबर 1/4। साइन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो वो नहीं होती है 1/4, जो आपको पता है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा ही रहने देंगे, या फिर एक्स बराबर आप ले सकते हो साइन इनवर्स 1/4, यूँ भी ले सकते हो। ओके, ये दो क्रिटिकल पॉइंट जो आपके सामने आ चुके हैं। अब आपके सामने जो वैल्यू थी dy/dx की, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दे इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू थी, है ना, क्या थी, dy/dx की वैल्यू वो थी कोस एक्स -2 साइन 2x। इसका डेरिवेटिव करते हैं फिर से, तो d²y/dx² क्या आएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर -2 साइन का कोस होता है तो कोस 2x, लेकिन 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा। तो फाइनली आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर, माइनस साइन एक्स -2 दूनी 4 कोस 2x, यही आएगा। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो पॉइंट आए हैं क्रिटिकल पॉइंट, एक तो x बराबर क्या आया था π/2, और एक साइन x बराबर क्या आया था 1/4। ये क्रांतिक बिंदु है ना, ये बिंदु हम यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे d²y/dx² की। अच्छा जी, पुट कीजिए, तो x बराबर π/2 पर क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं पहले, d²y/dx² का। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, d²y/dx² x इक्वल्स टू π/2। ये ना लिखें तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आई, या फिर ऐसे ही रहने दें जैसा मैंने लिखा है। अच्छा जी, तो देखिए वैल्यू माइनस साइन एक्स की जगह पे π/2 -4 कोस 2 गुणा π/2। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन π/2 का मान तो आपको पता ही है 1 होता है ना, तो -1 -4 इंटू ये कट जाएगा, तो बचा कोस पाई। कोस पाई का मान -1 होता है। अच्छा जी,
तो यहाँ से क्या आएगा -1 माइनस माइनस +4, तो वैल्यू आई 3। 3 जो है वो यहाँ पर 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको निम्नलिखित बिंदु प्राप्त होता है ना। तो x बराबर π/2 जो है ये क्या है? ये निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित मान देगा है ना फंक्शन में, तो निम्नलिखित बिंदु है। तब निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू फंक्शन की। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसी में पुट करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे dy/dx में या d²y/dx² में पुट मत कर देना x बराबर π/2 यहाँ पर, ठीक है ना, निम्नलिखित मान निकालने के लिए, क्योंकि हमें फंक्शन का मान चाहिए। बात समझ में आ रही है? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ y बराबर जो था आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए आइए इक्वेशन फर्स्ट में ये रहा sin x प्लस cos 2x, sin x प्लस cos 2x यही था। तो पुट कीजिए x बराबर π/2, x बराबर π/2 पर मिलेगा आपको निम्नलिखित मान। तो y बराबर sin π/2 प्लस cos 2 इंटू π/2। sin π/2 का मान 1 होता है और ये कटा cos पाई का मान -1, तो वैल्यू आई 0। ठीक है, ये एक आंसर आपके पास में आ गया, निम्नलिखित मान आ गया। अब बात कर लें हम, एक पॉइंट और भी था आपके पास में, साइन x बराबर 1/4, ये पॉइंट था ना। हाँ जी, इस पर हम d²y/dx² की बात करें तो d²y/dx² की वैल्यू क्या थी, पहले वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर है माइनस का साइन x माइनस कोस 2x। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन x वाली वैल्यू आपके पास में है तो कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है कोस 2x का 1 - 2 साइन स्क्वायर x वाला, है ना, वो लगा देते हैं ताकि साइन x में वैल्यू आ जाए। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है ना कोस 2x का साइन के अंदर। हाँ जी, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए साइन x की जगह 1/4, तो -1/4 माइनस 1 - 2 गुणा 1/4, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर लगा हुआ यहाँ पे, साइन स्क्वायर है ना। हाँ जी, 1/4 का स्क्वायर हो गया। तो -1/4 माइनस कोष्टक 1 - 2 इंटू में 1/16, 2 से काटा 8, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो -1/4 और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, बिल्कुल, तो -1 माइनस प्लस 1/8। अच्छा जी, इन सभी को जोड़ लीजिए, देखिए ज़रा एलसीएम आएगा 8, सही बात है, 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 2 और -7 में 8 को 1 से किया माइनस का 8, यहाँ पे माइनस पहले से है ना, और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, सीधी सी बात है। 8 2 10 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 9/8, तो लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो साइन x बराबर 1/4, या इसको यूँ बोल सकते हो कि x बराबर साइन इनवर्स 1/4। ये क्या है, ये उच्चिष्ट है ना, नेगेटिव वैल्यू आई ना, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट बिंदु है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, तो बात करें हम उच्चिष्ट मान की, उच्चतम मान की, मैक्सिमम वैल्यू की, तो वो आएगी आपके पास में x बराबर साइन इनवर्स 1/4, या यूँ बोल सकते हो कि साइन x बराबर 1/4 पर, ठीक है ना। तो वो निकालें, तो y बराबर जो आपके पास में था साइन x प्लस कोस 2x, यही था क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। y इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, साइन x प्लस कोस 2x, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, पुट कर दीजिए साइन x की जगह 1/4, ये ना, साइन x बराबर 1/4 कोस 2x वाला वही फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x है जी, और 1/4 प्लस 1 - 2 गुणा साइन x की जगह 1/4, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1 - 2 गुणा 1/16, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा 8, 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8। अच्छा जी, एलसीएम आया 8, 4 दूनी 8, 2 प्लस 8 गुणा 1 8 -1,
8 + 2 10 - 1 9 अपॉन में 8, ये आपके पास में उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नीचे आप फिर से लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, है ना, कि उच्चिष्ट मान क्या है और निम्निष्ट मान क्या है। उच्चिष्ट मान जो है वो यहाँ पे 0 आया था क्या? नहीं, माइनस कहाँ गया वो, हाँ जी ये रहा। उच्चिष्ट मान तो ये है ही अपना 9/8, और निम्निष्ट मान की बात कर रहा हूँ मैं। निम्निष्ट मान कितना आया था? निम्निष्ट मान यहाँ देखिए 0, ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट के 4 नंबर डी में x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 5x की पावर 3 - 1। ओके, यहाँ भी वही काम करना है जो आपने पीछे किया है। तो dy/dx निकाल लीजिए, क्या आएगा? 5x की पावर 4 - 20x की पावर 3 + 15x⁻² - 1 का तो 0 हो गया, -1 का तो 0 हो गया, -1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है? dy/dx जो है इसको 0 के बराबर ले लीजिए। चलिए ये काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5x की पावर 4 - 20x⁻³ + 15x⁻² = 0। कॉमन क्या आ रहा है? देखिए ध्यान से, कॉमन आ रहा है 5x² कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेंगे तो x² - 4x और प्लस में 5 × 15 तो 3 बच गए, इक्वल में 0। अंदर वाली जो वैल्यू है, कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू, ये इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना, फैक्टर कर सकते हैं। x² - 3x - x + 3 और इक्वल में 0 है ही। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? देखिए x कॉमन लिया तो x - 3, -1 आगे कॉमन लिया इन दोनों में तो x - 3, सही है, इक्वल में 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 5x² तो है ही, और एक x माइनस, हालांकि 4 होंगे, x² है ना उस हिसाब से, हाँ जी। तो x - 1 और अगला x - 3 इक्वल में 0। तो आपको क्या मिलेगा? 5x² से x बराबर 0 मिलेगा, x - 1 से x बराबर 1 मिलेगा, x - 3 से x बराबर 3 मिलेगा, सही है ना? हाँ जी, ये 3 क्रांतिक बिंदु x के मान आपके पास में आ चुके हैं। अब जो आपने निकाली हुई है वैल्यू, देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में जो आपने dy/dx निकाला हुआ है, उसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे। 5x की पावर 4, है ना, उसके बाद में -20x⁻³ और प्लस 15x², इसका फिर से डेरिवेटिव d²y/dx²। तो 20x⁻³ -60x² + 30x। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए कॉमन, देर मत कीजिए। आ रहा है कॉमन 10x, 2x², है ना। हालांकि कॉमन लेने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है ना, x बराबर 0 ये सब। चलिए कॉमन लेके भी कर लेते हैं। तो 2x² माइनस का 6x और प्लस में 3, यही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स के ऊपर, ये जो 3 पॉइंट आपके पास में है ना, इन पर वैल्यू देखिए। तो d²y/dx², और कौन से पॉइंट की बात करें हम? x बराबर 0 की बात करें तो 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी? देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। d²y/dx² की वैल्यू है 10 × 0, आगे ये सारा 0 आएगा, ठीक है। x बराबर 0 पर वैल्यू 0 जब आ रही है d²y/dx² की, तो हम d²y/dx² का भी आगे क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, ओके। तब d³ ये निकालेंगे, सही है ना। x बराबर 0 पे तो वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये 0 पुट करते रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ देखिए आगे, अब d²y/dx² ये रहा, इसका डेरिवेटिव। तो 20 × 3 = 60 x² माइनस 120, 60 × 2 = 120 x प्लस का 30,
है ना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे x बराबर 0 पर क्या होता है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का मान क्या होता है x बराबर 0 पर। क्या 0 आता है? अगर 0 आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, यही तो बताया था ना मैंने। यहाँ भी अगर 0 आएगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आएगा 0, नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्या होगा। देखिए विषम घात है ना यहाँ पे, है ना। हाँ जी, ओड ऑर्डर है यहाँ पे डेरिवेटिव का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ट x बराबर 0 पर। अगर रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, 0 नहीं आता है तो देखिए 60 गुणा 0 माइनस 120 गुणा 0 प्लस 30 क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ये 0 आ गया 30 तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 0 पर न तो उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ट होगा, पर फलन जो है न तो उच्चिष्ट न तो उच्चिष्ट मान देगा, न ही निम्निष्ट मान देगा। न तो उच्चिष्ट मान देगा न ही निम्निष्ट मिनिमम वैल्यू देगा। बात समझ में आ गई। अगर ये फिर से 0 हो जाता यहाँ पे 30 की जगह पे, तो हम आगे बढ़ते, आगे वाला डेरिवेटिव डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 करते। क्लियर है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपना x बराबर 0 वाला। तो अब हम बात करते हैं अब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है, कौन सा पॉइंट था दूसरा वाला, उसकी बात करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट देखिए x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर देखते हैं क्या होता है। पहले तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या था, क्या ये रहा 10x, तो 10x, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 10x 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3, ओके यही है। हाँ जी, पुट कर दीजिए 10 गुणा 1 2 गुणा 1 माइनस 6 गुणा 1 प्लस 3, 10 गुणा 1 10, 2 माइनस 6 प्लस 3, 5 माइनस 6 माइनस 1 यानी कि माइनस 10। लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट मान देगा, है ना, नेगेटिव है तो x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान मिलेगा, या x बराबर 1 जो उच्चिष्ट बिंदु है ना, मान मिलेगा। अच्छा जी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, तो निकाल लें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट देखिए y बराबर क्या था, आइए इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर चलिए चलते हैं। ये रही x की पावर 5, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, आसान रहेगा। ये मैंने कर लिया है कॉपी, और अब नीचे आऊँगा और यहाँ कर दूँगा पेस्ट। बढ़िया काम है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया काम है। ये देखो, ये मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा x बराबर 1 की पावर 5, तो 1 होगा माइनस 5 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 1। चलिए पावर भी लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है। 1 की पावर 5 1 माइनस 5 गुणा 1 की पावर 5, 1 की पावर 4 5 प्लस 5 माइनस 1। ये कटा, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ 0 आ रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, बिल्कुल 0 आया है यहाँ पे। तो ये उच्चिष्ट मान हो गया 0। ध्यान रखें, उच्चिष्ट मान जो है वो निम्निष्ट मान से कई बार कम आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं x बराबर 3 पर। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर 3, तीसरा पॉइंट था ना, उस पर देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था क्या, ये रहा। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी। सॉल्यूशन बड़े बड़े होते हैं तो कोई ना कोई तिकड़म बिठानी पड़ती है ना। हाँ जी, वैल्यू पुट कीजिए, 10 गुणा 3 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 प्लस 3, 10 3 30, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस 6 3 18, है ना, प्लस 3। ये तो कट गया, 3 बचा अंदर, 30 3 90, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो निम्निष्ट मान मिलेगा, है ना। तो x बराबर 3 निम्निष्ट बिंदु है और इस पर निम्निष्ट मान मिलेगा, सही कर रहा हूँ ना एकदम। हाँ जी, निकाल लीजिए। तो y बराबर जो x बराबर 3 पर मिलेगा ना,
निम्नलिखित मान वो निकाल लेते हैं। निम्नलिखित मान y बराबर, देखिए y की वैल्यू कहाँ थी, ये रही, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जी। हाँ जी, ये मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। ओके, पुट कर दीजिए 3 की पावर 5 माइनस 5 गुणा 3 की पावर 4 प्लस 5 गुणा 3 की पावर 3 माइनस 1। अच्छा जी, 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 थी 81, 81 थी 243 होंगे क्या, 243। फिर माइनस यहाँ 3 की पावर 4 81 था, 81 को 5 से गुणा करना है आपको, है ना, 5 8 पंजे 40, 405 प्लस 3 तिया 9 ती 27, 27 को 5 से करना है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 135। सही है। माइनस 1, प्लस वाले जो उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं, 3 और 5 8, 4 और 3 7, 2 और 1 3, और ये हो गया 406 माइनस में। अच्छा जी, 406 में से 378 को घटा दीजिए, बड़े में से छोटा घटाएंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ना। हाँ जी, तो 16 में से 8 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 28, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि 406 बड़ा था, उसका निशान क्या है, माइनस वाला। ये आपके पास में क्या है, निम्नलिखित मान आ गया। ठीक है, तो एक बिंदु पे तो कुछ था नहीं, और 2 पे, एक पे उच्चिष्ट, एक पे निम्नलिखित आपको मिल गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित फलनों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिए हुए हैं कुछ, तो इनमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें y बराबर ले लें इसको, माइनस और x+1 का मोड प्लस 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मोड के ऊपर। x+1 का मोड जैसे है, तो मोड जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है आपको पता ही है कि वैल्यू जो इसकी वो 0 या 0 से बड़ी, 0 के बराबर भी हो सकती है ना। जैसे मैंने x बराबर -1 ले लिया यहाँ पे, तो -1 + 1 उसका मोड क्या होगा, 0 होगा ना। हाँ जी, या फिर 0 से बड़ी आएगी, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो। नेगेटिव लिया तो यहाँ पर -2 + 1 यानी कि -1 का मोड, और यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 0 से बड़ा ही है ना। और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आना ही है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि x+1 का मोड जो है, यहाँ x+1 का मोड जो है समझिएगा, वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए 0 है, इसके बराबर हो सकता है या इससे बड़ा यानी कि इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। ठीक है जी, ये होगा इसका मीनिंग हमेशा। माइनस से जिसे आपने मल्टीप्लाई किया, तब माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब लेस देन हो जाएगा ना, एसएमई का बदल जाएगी ना, ये आपको पता ही है। तो लेस देन 0 या 0 के बराबर। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अब 0 इधर आ गया है ना, ये यहाँ पे 0 है और ये इधर -इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। यानी कि -इन्फिनिटी बाई लेस देन 0 हम जैसे कोई वैल्यू लेंगे माइनस की तरफ जाएगी ना यहाँ पे वैल्यू। जैसे आपने ले लिया -2 ले लिया, तो मोड का तो मान 1 आ जाएगा भाई, -2 लिया यहाँ पर x का मान, तो मोड का मान तो 1 आ गया, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस में वैल्यू आएगी ना, और माइनस में आएगी तो लेस देन 0 होगा, तो 0 या 0 से छोटी वैल्यू आएगी। सही बात है। अब 0 या 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो आप यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी इसकी, वो होगी 0। उससे ऊपर तो जाएगी नहीं जाएगी ना। और मिनिमम वैल्यू कुछ आएगी नहीं, क्योंकि -इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी कोई संख्या तो होती नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कुछ आएगी नहीं यहाँ पे। सही बात है। और अब हम इसमें 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -x+1 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 0 है। 3 जोड़ेंगे दोनों तरफ, यानी कि +3, तो इधर 0 में 3 जोड़ा तो ये 3। सही बात है ना। अच्छा जी, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि 3 पॉइंट इधर खिसक गया, भाई इधर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ना। तो यहाँ यानी कि 3 पॉइंट इधर किसका, राइट साइड में, तो ये 3 पे आ गया, 0 यहाँ पे, फिर ये 3 आपने जोड़ दिया तो 3 पे आ गया ये ग्राफ जो है। सही बात है ना।
एकदम डायरेक्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। लेखन वाला काम तो हम अगले क्वेश्चन में भी कर लेंगे, किस तरह से लिखना है वो तो, ठीक है ना। और ऐसे कर दिया तो भी गलत नहीं कर सकता, आंसर जो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो -x + 1 + 3 का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू उच्चतम मान 3 होगा, ठीक है। तथा निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। -∞ जा रहा है ना, विद्यमान कैसे होगा। डायग्राम से समझाया आपको, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है ना, इसलिए समझाया संख्या रेखा बना के, ताकि आप लोगों को समझ में आए। विद्यमान नहीं है, फिर से समझा देता हूँ विद्यमान क्यों नहीं है। देखिए -∞, ये माइनस का मतलब है छोटा मान, तो छोटा मान -∞ की तरफ जा रहा है तो ये तो विद्यमान होगा नहीं। और बड़ा मान जो अधिकतम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 तक गई ना वैल्यू, इससे आगे जा नहीं रही है, तो उच्चतम मान जो इसका क्या हो जाएगा, 3 होगा। सही है, चलिए आगे बात करते हैं। बी नंबर में देखिए x + 2 का मोड -1। अब कर सकते हो आप लोग बड़ी आसानी से, x + 2 का मोड -1। चलिए देखते हैं। x + 2 का मोड जो है वो तो आपको पता है 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसका मीनिंग यहाँ पे समझे, ये 0 और इससे बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। सही बात है ना, यानी कि इस फंक्शन का जो छोटे से छोटा मान है, कम से कम मान है, वो कितना है, 0 है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो विद्यमान नहीं है। सही बात है ना, यानी कि उच्चिष्ट मान विद्यमान नहीं है, निम्निष्ट मान 0 है। अब इसमें हम एक घटा दें दोनों तरफ, x + 2 का मोड -1, घटाने पर चिन्ह नहीं बदलता है, समीकरण का ध्यान रखें, जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। -1 का मतलब क्या है, दोनों तरफ घटाया ना, तो इस तरफ क्या आया, -1, यानी कि एक खिसक गया है लेफ्ट साइड में, है ना, यानी कि -1 यहाँ पे है, और आगे ये 0 है, फिर आगे ये इन्फिनिटी है। यही तो हुआ ना, निशान तो बदला नहीं, निशान नहीं बदला तो ये इन्फिनिटी -∞ तो बना नहीं। सही बात है, यानी कि अब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, -1 हो गई है, और मैक्सिमम वैल्यू विद्यमान नहीं है ना। यहाँ x + 2 का मोड -1 है ना, का उच्चिष्ट या अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उच्चिष्ट मान विद्यमान नहीं है, जबकि निम्निष्ट मान क्या है, -1 होगा। ये आपका आंसर हो गया, आया समझ में। चलिए सी की बात करते हैं। सी में देखिए ज़रा, देखिए आपको ऐसे समझाना है कि बंदे को, जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या मेथड लगाया, कैसे लगाया, उसको ये पता होना चाहिए, हाँ भाई जो बंदे ने काम किया वो बहुत ही अच्छे से किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि जैसा बुक में दिया वैसा का वैसा छाप दो तो तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए sin 4x + 3 का मोड, तो y = sin 4x + 3 का मोड। ओके, तो अंदर फंक्शन किसका है, अंदर फंक्शन साइन का है, उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है -1 और 1 के बीच में होती है। चूँकि यहाँ देखिए, चूँकि sin 4x जो है वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में। सही बात है भाई, साइन की वैल्यू जो -1 के बीच में होती है, इक्वल भी ले सकते हो, सही है, इक्वल भी होती है ना, -1 और 1 भी तो आते हैं साइन के अंदर, बिल्कुल आते हैं। चलिए 3 जोड़ते हैं दोनों तरफ, 3 जोड़ेंगे तो -1 + 3 sin 4x + 3 और ये 1 + 3, ठीक है। अच्छा जी, इधर हो गया +2, माफ़ कीजिए +2, और यहाँ sin 4x + 3 और यहाँ 4। देखिए बाहर मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। यहाँ क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या, इस वैल्यू की, अंदर वाली वैल्यू की नेगेटिव
वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो मोड का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मोड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अंदर वाली वैल्यू जो वो खुद पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है ना भाई, अंदर अंदर कुछ नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो मोड का क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। मोड का तो मतलब ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, सही बात है ना, और जो पहले से पॉजिटिव उसको क्या पॉजिटिव करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ आ नहीं रहा है इस फंक्शन के अंदर, है ना। तो आप बोल सकते हो कि साइन 4x का मोड यहाँ पे जो है वो 2 और 4 के बीच में आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ साइन 4x प्लस 3 का मोड जो है का मिनिमम वैल्यू, निम्नलिखित मान कितना होगा, 2 प्लस का 2 होगा। उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान 4 होगा, सही बात है। इन दोनों से बाहर वैल्यू जाएगी नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता तब हम मोड लेके कुछ और काम करते, ठीक है ना, पॉजिटिव बनाते उसको, है ना, वो अलग कंडीशन होती। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ये रिजल्ट जो पॉजिटिव ही हैं, 2 और 4 के बीच में है, कि यहाँ पे ये 2 ये 4 बीच में जो भी आएगा वो सब पॉजिटिव होगा, और मोड का मतलब वैसे पॉजिटिव, सही बात है ना। आगे बात करते हैं 4 नंबर डी की बात करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, देखिए डी में दिया हुआ है साइन 2x प्लस 5, इसमें तो कुछ भी नहीं है, y बराबर साइन 2x प्लस 5। देखिए ज़रा, साइन का तो आपको पता ही है, चूँकि साइन 2x जो है वो क्या देगा, देखिए यहाँ पर साइन x हो 2x हो 3x हो, साइन का फंक्शन है ना, तो वो रिजल्ट क्या देगा, -1 और 1 के बीच में देगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये बात, दोनों तरफ 5 जोड़ दीजिए, -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 और यहाँ पे 1 प्लस 5, तो वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 4 और 6 के बीच में, सही बात है ना, 4 और 6 के बीच में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा, 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। यहाँ साइन 2x प्लस 5 का निम्नलिखित मान डायरेक्ट निकलता है तो निकाल लीजिए, डेरिवेटिव का यूज़ हो सकता है तो वो कर सकते हो। यहाँ साइन 2x प्लस 5 का निम्नलिखित मान कितना है, 4 होगा, और उच्चिष्ट मान 6 होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 8.5 के। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो भी सुधारेंगे, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, ओके। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लेना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 70% बच्चे जो है ना वो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल में विजिट कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो मात्र 30% जो है वो सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हीं से व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस भी करके रखें, पीछे वीडियोस देखें, ऊपर के निशान पर क्लिक करके, और टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पे के चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।